नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी ई कक्षा में आपका स्वागत है। आज कक्षा 8वीं के हिंदी के ज्ञान सागर पाठ्य पुस्तक से आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैं अन्याय के खिलाफ लड़ाई। इसके चौथे भाग हम पढ़ने जा रहे हैं। एक सुंदर विचार के साथ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा अभ्यास बहुत सारे उपदेशों से बेहतर है, अर्थात हम अनेक उपदेश दूसरे के माध्यम से सुनते हैं, जानते हैं। इनके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। जब तक हम उनको अभ्यास नहीं करेंगे, करके नहीं देखेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तो जितनी भी बातें सुनी गई है वह सब व्यर्थ है। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। बच्चों, आप जैसे अभी घर में ही अभ्यास कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही करते रहिए। और इस विचार के साथ हम आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। पूर्व वीडियो में आपको बताया था कि कोया आदिवासियों पर अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। श्री राम राजू उन आदिवासियों के बीच में आते हैं, उनके दुख दर्द को बांटने लगते हैं। कोया आदिवासियों का अंग्रेजों के प्रति विद्रोह बढ़ जाता है और लड़ाई करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसमें श्री राम राजू उनका साथ देते हैं। अब आगे क्या होता है देखते हैं। जब वो लड़ाई कर रहे थे उस समय सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना मुश्किल हो गया। जो कोया आदिवासी थे, लोगों को बंदूकों के लोगों के पास जो बंदूक थे उनके कारतूस खत्म हो गए। अब लड़े तो लड़े कैसे? इस कारण अंग्रेजों के सिपाही गांव में घुसकर लोगों को मारने पीटने लगे, अत्याचार करने लगे उन पर, जहां दिखे वहीं पे मारने लगे। और यहाँ तक कि उनकी जितने भी फसल उगी हुई थी उन सबको जला दिया जाने लगा। जितने भी फसल किसानों के थे उनको खेत में ही जला देते थे। इस प्रकार अत्याचार दिनों दिन बढ़ने लगे और इसका जो भुगतान है वह गरीब बेचारे कोया आदिवासी भुगतने लगे। आदिवासियों की हिम्मत अब तो जवाब देने लगी। क्या करे बेचारे, उनके पास ना कोई बंदूक, ना कोई हथियार, कुछ नहीं, ना कोई साथ देने वाला। सरकार भी तो अंग्रेजों की ही थी। तो इस प्रकार से अब वो हिम्मत हारने लगे। आखिर कब तक ये तकलीफ बर्दाश्त की जा सकती थी? जो तकलीफ थी कोया आदिवासियों की, जो कष्ट थे, वो कब तक बर्दाश्त करें? राजू के जो साथी थे वो पुलिस की पकड़ में आ गए। श्री राम राजू के जितने भी साथी थे उनको पुलिस पकड़ने लगे। एक बार राजू भी पुलिस की गिरफ्त में आकर बुरी तरह जख्मी हो गया था। जख्मी मतलब घायल। पुलिस ने उनको पकड़ लिया, वे जख्मी हो गए। लोगों को लगा कि अब राजू का चमत्कार भी उनको रक्षा करने में असफल है। जो समझते थे कि श्री राम राजू उनकी सहायता कर रहे हैं, वो कोई भी काम करते हैं तो उनमें चमत्कार रहता है, अच्छा काम होता है। मगर ये असफलता और निराशा कोया आदिवासियों में आने लगी। बेचारे लोग परेशान होने लगे और परेशान होकर श्री राम राजू के पास पहुंचने लगे। श्री राम राजू भी बहुत परेशान था कि क्या करे क्या ना करे। उससे उनका दुख देखा नहीं गया। श्री राम राजू ने सोचा कि अगर मैं अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दूं तो ये जो अंग्रेज है इन हजारों लोगों को रोज सताना बंद कर देंगे, क्योंकि उनका जो नेता बन गया था श्री राम राजू, मेरे समर्पण करने से ही इन सबको सताना बंद कर देंगे। उसने देखा कि 2 वर्षों के इतने लंबे संघर्ष के बाद लोगों में कठिनाइयों का सामना करने की तैयारी नहीं रह पाई है। 2 साल तक संघर्ष करने के लिए लड़े, मगर अंतिम समय में वो पीछे हट रहे हैं। अब उनके सामने कोई दूसरा उपाय था भी नहीं कि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। अंग्रेज सरकार तो उन्हें भूखा मार कर ही छोड़ेगी, क्योंकि जो जितने भी सड़कें थी
उन सड़कों को अंग्रेज बंद करने लगे, गांवों तक राशन पहुंचने नहीं दे रहे थे, जहां आदिवासी मिल रहे थे वहां मार रहे थे, उनके फसलों को जला रहे थे। इस प्रकार से अत्याचार पे अत्याचार ढा रहे थे और ये सारी समस्याएं श्री राम राजू को देखा नहीं जा रहा था। उनको बहुत दुख होने लगा। फिर ये सोचकर श्री राम राजू अपने आप को अंग्रेजों के हवाले सौंपने चला कि मैं यदि अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर दूं तो ये गांव के कोया आदिवासियों को नहीं सताएंगे। सेना का जो मेजर गुडाल था मंपा गांव में डेरा डाले हुआ था और राजू को गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किया गया। गिरफ्तारी की खबर सुनकर आसपास के जो गांव के लोग थे करोड़ों की संख्या में इकट्ठे होने लगे कि हमारे जो नेता थे श्री राम राजू वो पकड़ा गया है, अंग्रेजों ने उनको पकड़ लिया है। इस प्रकार से सभी लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे और मेजर जो गुडाल था वो मन ही मन बहुत अधिक खुश हो रहा था कि हमने 2 साल से जिनको नहीं पकड़ पाया था, जो कोया आदिवासियों को भड़का के रखा था, उनको हमने पकड़ लिया। कितने अत्याचारी थे अंग्रेज। उसे कहाँ उम्मीद थी कि उसका शिकार खुद जाल में फंसने चला आएगा। वो तो सोच भी नहीं सकते थे, उनको आशा ही नहीं थी। श्री राम राजू मांग कर रहा था कि उसे कचहरी में पेश किया जाए और कानून के हिसाब से उसके साथ बर्ताव हो, मगर बर्बरता तो भयानक बढ़ चुकी थी। वो उसे अंग्रेज कहाँ कोर्ट में पेश करते, कचहरी में पेश करते। पर गुडाल का कोई इरादा नहीं था कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में राजू को अपनी जान बचाने का जरा भी मौका मिल जाए। बस उसके इशारे पर कुंचू मेनन नाम के एक जो सिपाही थे उन्होंने राजू पर गोली चलाई और उसका काम तमाम कर दिया। काम तमाम करना मतलब मार डालना। कुंचू मेनन ने श्री राम राजू को मार डाला, गोली मार दिया। इस प्रकार श्री राम राजू अपना बलिदान दिए कोया आदिवासियों को बचाने के लिए। किस प्रकार एक सच्चा साधु, अच्छा इंसान दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों के रक्षा के लिए अपना प्राण त्याग दिए, अपना बलिदान कर दिए। किसी ने बड़े खूब ही कहा है कि अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दुख दर्द में तू काम आना सीख ले। जो खिलाने में मज़ा है वो आप खाने में नहीं। मैं तो कहता हूँ कि ज़िंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले, तू किसी के काम आना सीख ले। ऐसे ही दूसरों के हित के लिए श्री राम राजू ने अपना बलिदान कर दिया। ये थी बच्चों कहानी अन्याय के खिलाफ लड़ाई। इस तरह श्री अल्लूरी राम राजू अपने लोगों के खातिर शहीद हुआ। कोया आदिवासियों का आंदोलन टूट गया, पर अंग्रेज सरकार ने अच्छा खासा पाठ पढ़ लिया था। वे समझ गए कि आदिवासियों के साथ मनमर्जी नहीं कर सकते। अब तब से आदिवासियों के हित की रक्षा करने के लिए विशेष कोशिश करने का फैसला हुआ और अपने देश के इतिहास में कोया आदिवासियों ने अन्याय के खिलाफ एक लड़ाई लड़कर मिसाल कायम किया और पूरे देश को यह बताने का प्रयास किया कि अंग्रेज़ों को भगाने के लिए एकजुट होकर संघर्ष करना पड़ेगा, तभी हम इस देश को स्वतंत्र करा सकते हैं और इन अंग्रेज़ों को हमारे देश से भगा सकते हैं, हो रहे अत्याचार को रोक सकते हैं। हमें भी कोई भी अन्याय होता है उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, चुप रहकर उनको नहीं सहना चाहिए। तो ये था आज का पाठ, अन्याय के खिलाफ लड़ाई। अब गृह कार्य आप करेंगे। अन्याय के खिलाफ लड़ाई की घटना कब हुई, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। श्री राम राजू ने खालिस्तान तक की पढ़ाई की थी। मेजर गुडाल गांव में, खालिस्तान गांव में डेरा डाले हुआ था और आखिरी श्री राम राजू को खालिस्तान ने गोली मारी। इसकी पूर्ति करके आपको पूरे वाक्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।
धन्यवाद।